हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी नॉलेज चैनल। तो गाइज आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख भी चुका होगा। तो चलिए अब हम लोग अपने स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। ओके, और अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे और आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग परसेंटेज का मीन सीखेंगे। परसेंट का मतलब क्या होता है? सेंट का मतलब होता है 100 और पर का मतलब होता है, तो जानते ही है, पर मीन्स प्रति। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रति, यानी कि पर 100 मीन्स 1/100। पर जब भी आता है तो हम लोग उसको नीचे लिखते हैं। पर 100 मीन्स परसेंट, यानी पर 100 यानी 1/100। परसेंटेज का जो सिंबल है, वो सिंबल, परसेंटेज का सिंबल देखते हैं कैसे। वो सिंबल आता है ऐसे, इसको बोलते हैं परसेंटेज, और इसको लिखते हैं 1/100। ठीक है, परसेंटेज ये हो गया सिंबल और ये हो गया उसका फ्रैक्शन। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे परसेंटेज के फॉर्म में है ये, और ये किस फॉर्म में है? और ये है फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो ये हो गया परसेंटेज, और इसको लिखे हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में, और फ्रैक्शन के फॉर्म में हमेशा लिखते हैं 1/100। ठीक है, परसेंटेज को हमेशा लिखते हैं 1/100, यानी किसी भी भाग का 1/100 हिस्सा, 1/100वां हिस्सा। मीन्स किसी भी परसेंटेज अगर निकालना है ना, आपको किसी का भी निकालना है, तो 1/100 हिस्सा आपको उसका निकालना होता है, उसी को बोलते हैं परसेंटेज। तो चलिए अब इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आपको नोट डाल के एक चीज़ लिखवाते हैं, उसके बाद आप लोग समझ जाइएगा अच्छे से। जैसे यहाँ पे लिख लीजिए 20% है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे देखते हैं हम, जैसे यहाँ पे 20% है, तो 20% है तो 20 को क्या लिखेंगे? परसेंटेज का मतलब होता है 1/100 मीन्स 20, और इसका 1/100 हिस्सा, इसका 1/100 हिस्सा कितना हो जाएगा? तो 1/100, 1 0 कैंसिल, 2 से इसको कट कर देंगे, 5 मीन्स 1/5। तो ये तो था 20%, और ये आ गया किसमें? फ्रैक्शन में आ गया। तो हमको यहाँ पे यही समझना है कि परसेंटेज को, किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर सकते हैं, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे जा सकते हैं। ठीक है, कंपटीशन में आपको यही समझना है, और इससे आप ही का कैलकुलेशन जो है ईजी हो जाएगा, इसलिए आप इसको अच्छे से समझे। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे नोट डाल के लिख देते हैं। इसको आपको कॉपी में नोट भी करना है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। परसेंटेज को जब भी हमको हटाना होता है, ठीक है, परसेंटेज को हटाना होता है, हटाना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? तो हम लोग लिखते हैं 1/100। तो मीन्स 100 जो होता है वो नीचे आता है। ठीक है, परसेंटेज को जब भी हटाना होता है तो 100 नीचे आता है, और परसेंटेज को जब भी लाना होता है ना, तो 100 ऊपर आता है। परसेंटेज को अगर लाना है तो 100 क्या हो जाएगा? वो ऊपर आ जाएगा। मीन्स इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको यहाँ पे समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा होगा ये परसेंटेज है। ठीक है, अब यहाँ पे परसेंटेज को हटाएं तो 1/100 मीन्स 1/100, तो 100 नीचे आएगा। अब यहाँ पे मान लीजिए 1/5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे, जैसे एग्जाम्पल एक और लेते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला तो हो गया एग्जाम्पल, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। अब इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं कि परसेंटेज को लाना है तो क्या करना पड़ता है। जैसे 1/5, मान लीजिए 1/5 आपके पास लिखा हुआ है, कोई भी फ्रैक्शन है। ठीक है, 1/5 लिखा हुआ है, और आपको परसेंटेज में इसको चेंज करना है। तो परसेंटेज में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? 100 ऊपर लिखना पड़ता है, 100 को ऊपर लिखना पड़ता है, मीन्स मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है हमें। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से इसको कट कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 20% आएगा। तो आपको दिख रहा होगा, परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने के लिए 100 से डिवाइड दिए। ठीक है, मीन्स भाग किए, 100 से भागा दिए, और यहाँ पे फ्रैक्शन को परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लिकेशन किए। तो आपको ये समझ में आ गया ना, और ये नोट है, इसको आप अच्छे से लिख ले कि परसेंटेज को हटाना होता है तो 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और परसेंटेज को अगर लाना होता है तो 100 से क्या करते हैं हम लोग? मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसको आप, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप मतलब दिमाग में ही छाप लीजिए और इसको अच्छे से मतलब समझ लीजिए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, जैसे कि यहाँ पे हो गया होगा 1/5 = 20%। ठीक है ना, आपको इस परसेंटेज में समझना ये है, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, आपको परसेंटेज में समझना ये है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, कि किसी भी चीज़ को हमको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिया रहेगा 20, जैसे आप कोई भी परसेंटेज ले सकते हैं, जैसे 10% है, 10% है। अब परसेंटेज को क्या करना है? हटाना है ना, फ्रैक्शन में लाना है ना। तो फ्रैक्शन में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? परसेंटेज को हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए हम क्या करेंगे? 10/100 कहाँ लिखना होता है? नीचे लिखना होता है, तो 100 लिखेंगे नीचे, 10 कैंसिल, ये कितना आया? 1/10। तो ये क्या हो गया? ये हो गया फ्रैक्शन। तो ये हो गया फ्रैक्शन,
और ये हो गया परसेंटेज। आपको इस वीडियो में यही सीखना है कि परसेंटेज, किसी भी परसेंटेज को किसी भी फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर सकते हैं। और ये बिल्कुल ऐसा वीडियो है जो कि कंपटीशन का मतलब जान एक तरह से, क्योंकि आप देख सकते हैं, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे लाया जाता है, ये हर क्वेश्चन में आपको मिलेगा परसेंटेज, और आप उसी में फंस भी जाते हैं। इसलिए आपको यही सीखना है इसमें कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें। ओके, जैसे यहाँ पे रहेगा 35%। 35%। अब हमको पता है परसेंटेज को हटाना है ना, तो क्या करेंगे 1/100। तो यहाँ पे लिखेंगे 35/100, 100 से डिवाइड देंगे और 5 से इसको कट कर देंगे 7 बार में, और 5 से 10 तो 2 और 0 तो 0, मीन्स ये कितना आ जाएगा 7/20। तो ये क्या हो गया, ये मेरा हो गया फ्रैक्शन और ये हो गया मेरा परसेंटेज। जैसे कि यहाँ पे हम दिए 1/12, ठीक है, नहीं परसेंटेज, अभी हम लोग परसेंटेज सॉल्व करें तो परसेंटेज ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे है 12%, यहाँ पे अभी 12% है, तो 12% को हमको फ्रैक्शन में जाना है ना, तो फ्रैक्शन में जाने के लिए क्या करना पड़ता है 100 से डिवाइड, यानी 100 जो होता है वो कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। परसेंटेज हटाना होता है तो 100 नीचे, परसेंटेज लाना है तो 100 ऊपर। तो 12% है, इसको 100 हटाना है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 12/100। उसके बाद यहाँ पे 2 से कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 2 से कट करेंगे तो 50, फिर 2 से इसको कट करेंगे तो 25, और 2 से इसको कट करेंगे तो 3। तो ये कितना आ गया 3/25, और ये मेरा आ गया फ्रैक्शन। ठीक है, तो आपको यही सिर्फ सीखना है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में लाने के लिए क्या करना पड़ता है। हम लोग 100 कहाँ पे लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। ठीक है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में लाने के लिए 100 नीचे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में लाने के लिए 100 नीचे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब इस पर आते हैं हम लोग, इसको आप वीडियो को पॉज करके इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, नोट्स बना सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग परसेंटेज को लाना होता है तो क्या करते हैं। तो परसेंटेज को अगर लाना होता है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ 1/11, ठीक है, नहीं 1/11 अभी नहीं लेते हैं, ये सिखाने के बाद लेंगे। 1/5 लेते हैं। ओके, तो 1/5 लिया। अब 1/5 को क्या करना, परसेंटेज में ले जाना है, तो परसेंटेज में लाने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। परसेंटेज में लाने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। तो 1/5 का 1/5 इंटू 100। अब 5 से इसको काटिए अब आराम से 20, और यहाँ पे हो जाएगा कितना 20, ये हो गया परसेंट। कितना ईजी है। अब जैसे यहाँ पे अगर हम लोग लेंगे 1/4, ओके, ये क्या है, ये फ्रैक्शन फॉर्म में है ना। अब इसको हमको परसेंटेज में जाना है, तो कैसे जाएंगे, तो सिंपल है, हमको पता है परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 1/4 इंटू 100 इक्वल्स टू 4 से इसको कट कर देंगे 25 आएगा ना, तो ये हो जाएगा 25%। ठीक है, तो किसी चीज़ को भी आप मतलब फ्रैक्शन को आप किसी परसेंटेज में भी ला सकते हैं, और परसेंटेज से किसी को फ्रैक्शन में भी ला सकते हैं ईजिली। जैसे कि यहाँ पे आपको एक और देते हैं, जैसे यहाँ पे रहेगा 1/2, और इसको लाना है हमको किसमें, परसेंटेज में, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे इंटू 100, 2 से इसको कट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 50, तो ये हो गया परसेंटेज। तो अब आप सीख चुके होंगे कि किसी भी परसेंटेज को हटाना है तो 100 नीचे लिखते हैं, ठीक है, और परसेंटेज को अगर लाना है तो 100 हम लोग ऊपर लिखते हैं। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुका है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पे रहेगा, क्वेश्चन तो वैसे आप समझ ही चुके हैं क्योंकि 3 क्वेश्चन करवा चुके हैं। तो अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने परसेंटेज की ऑल टाइप को। जैसे कि यहाँ पे रहेगा 20%, ठीक है, क्या रहेगा 20%। ओके, उसके बाद 20% को क्या लिखेंगे, 20% को हटाना है ना, तो 100 कहाँ लिखना होता है, नीचे लिखना होता है। तो 100 लिखेंगे नीचे, 10 कैंसिल, 2 से इसको कट करेंगे 5 पर, मीन्स कितना आया 1/5। 20 से 100 को कट कर दिए, 1/5 आ गया। ठीक है, अब अगर मान लीजिए 40% हमको निकालना है, 40%, तो आपको दिख रहा है इसका 2 गुना है, 40 जो है इसका क्या है 2 गुना है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/5। लेकिन इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, 40/100, 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये 2 बार में और ये 5 बार में, तो ये कितना आ गया 2/5। तो 2 गुना था ना ये 20 का, तो 2/5। अब मान लीजिए यहाँ पे हम लिखते हैं 60%,
ठीक है। तो 60% को क्या लिखेंगे, 20 का ये कितना गुना है, 3 गुना है, 20 का ये 3 गुना है, तो इसको क्या लिखेंगे 3/5, ठीक है। उसी तरह 80%, 80 का ये कितना गुना है, 80 का आपको दिख रहा होगा ये कितना गुना है, 4 गुना है, 24 या 80 होता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4/5। तो अब आपको ये समझ में आ गया, और इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है, इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है कि 20% होता है 1/5, 40% होता है 2/5, 60% होता है 3/5 और 80% होता है 4/5। सिर्फ आपको इसको याद रखना है कि 20% कितना होता है 1/5, क्योंकि आपको पता है 20/100 कट कर देंगे 1/5 आएगा, 1/5 आ गया। 40% इसका 2 गुना है, इसका कितना है इंटू 2 है, 2 गुना है तो 2/5। 20 का ये 6 गुना है तो 3/5। 20 का ये 80 गुना है 4/5। मीन्स ये सारा जो है वो 20 का फैमिली है, ठीक है ना। तो इसको आप ऐसे नोट मत कीजिएगा, इसको आप ऐसे नोट कीजिएगा, इसको आप ऐसे नोट कीजिएगा। जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि 20% इक्वल टू कितना आएगा 1/5, ठीक है। उसी तरह 40% ये कितना आ जाएगा 2/5। उसी तरह 60% ये कितना आ जाएगा 3/5। 80% ये कितना आ जाएगा 4/5। और ये बिल्कुल बेसिक से परसेंटेज का बिल्कुल बेसिक से है, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को कवर करते हैं तो ये बिल्कुल आपके लिए हेल्पफुल जरूर रहेगा, ओके। तो ये हो गया 20 का फैमिली। अब हम लोग आते हैं 25 का फैमिली में। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये तो हो गया, इसको आप नोट करना है, ये हो गया एक तरह से, और आपको ये याद ही रखना है ये सब, ठीक है ना। ये नहीं कि हर बार जैसे 20% दिया रहेगा तो अब 20/100 ऐसे नहीं करना है, ठीक है। आपको ये याद ही रखना है 20% रहेगा तो 1/5। जैसे मान लीजिए पूछेंगे आप 60% कितना होता है, तो आपको याद होना कि 20 का ये 3 गुना है, 20 का ये 3 गुना है यानी कि 3 मल्टीपल है, तो 23 जो होता है ना तो 3/5, क्योंकि 1/5 होता है तो ये 3/5 होगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 25% में। 25% में आपको दिख रहा होगा कि 25% को क्या लिख सकते हैं, 25% को हटाना होता है तो क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय 100, ठीक है। अब 25 के टेबल में 100 आता है 4 बार में, 25 से ये कट जाएगा कितने बार में 4 बार में, तो ये कितना है फ्रैक्शन में कितना है 1/4। अब जिस तरह आपको इसका समझा उसी तरह आपको इसका भी समझना होगा। 25 1/4, 25 के टेबल में 50 आता है कितने बार में 2 बार में आता है, राइट, 2 बार में आता है, तो ये कितना हो जाएगा 2/4। इसको कट करके 1/2 भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, ये आप लोग कर सकते हैं। लेकिन 25 का 50, अब मान लीजिए यहाँ पे 75 है, ये तो 25 के टेबल में आ रहा है ना, 25 के टेबल में आ रहा है कितने बार में 3 बार में आ रहा है, तो ये हो जाएगा 3/4। कैसे, तो आपको दिखा भी देते हैं कैसे, क्योंकि यहाँ पे 75 है और इंटू 100 है, ठीक है। अब 5 से इसको कट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 से इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 15, और 5 से इसको कट कर देंगे तो ये आएगा 20। अब 5 के टेबल में ये आएगा 3 बार में और ये आएगा 4 बार में, तो इसको कट कर देंगे 3 बार में और इसको कट कर देंगे 4 बार में, तो ये कितना हो जाएगा 3/4। तो 75% इक्वल हो जाएगा 3/4। अब 25 के टेबल में और भी आता है, बट 25 के टेबल में बस इतना ही याद रखना 1/4, 1/2, 3/4। नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, 25 के टेबल में 50 तो कट ही जाता है ना, 2/4, 3/4, तो आप ये याद रख सकते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, 25% रहेगा तो क्या लिखेंगे इसको 1/4, ठीक है। 50% रहेगा तो ये तो आप इजीली कर सकते हैं, 50% रहेगा तो क्या लिखते हैं 2/4 और कट करके 1/2, ठीक है। और 75% अगर आता है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 75 है ना तो इसको लिखेंगे 3/4, ठीक है ना। और 100% तो जानते ही आप लोग। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोग से पूछना है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 100% था तब क्या होता है 100%, इसका मतलब क्या होता है 100%, मतलब वो 100 पूरा कंप्लीट है, मीन्स वो 100 पूरा कंप्लीट है, यानी 100 का 100 हिस्सा कितना होगा 1 ही तो होगा ना, 100 का 100 हिस्सा 1 ही होगा। क्यों, परसेंटेज को अगर हटाना होता तो क्या करते हैं 100 नीचे लिखते हैं, तो 100/100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा 1, तो 100 का 100 हिस्सा 1 ही बचता है, इसलिए ये तो सिंपल ही है। तो आपको ये समझ में आ गया ना, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टाइप क्या है, नेक्स्ट टाइप ये है, जैसे कि 20 हो गया 5। अब मान लीजिए 5% दिया हुआ है, कितना परसेंट दिया हुआ है 5% दिया हुआ है ना,
तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज को क्या कहते हैं, हटाया जाता है, मीन्स 5/100, राइट। 5 से इसको कट कर देंगे 20, ये कितना आ गया 1/20, तो ये आ गया फ्रैक्शन और ये हो गया परसेंटेज, राइट। हाँ, अब उसी तरह मान लीजिए यहाँ पे हम लोग को करना है 10%, 10% लेना है। तो अब आपको समझ में आ गया 10% है, यहाँ पे 10% को हटाएंगे तो नीचे आएगा 100, 1 0 1 0 कैंसिल, तो ये कितना है 1/10, राइट ना। अब मान लीजिए यहाँ पे 15% ले रहे हैं, ठीक है, कितना परसेंट ले रहे हैं, 15% ले रहे हैं। तो ये 5 का कितना मल्टीपल है, तीसरा मल्टीपल है। देखिए 5 3 या 15, तीसरा मल्टीपल है, तो इसका कितना आएगा, तो वैसे पहले बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे। 15/100 लिखें, ठीक है। अब 5 से इसको कट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 3, और ये कितना आ जाएगा 20, 3/20। अब 5 का ये तीसरा मल्टीपल है, तो 5 का होता है 1/20, तो तीसरा मल्टीपल है तो 3/20 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो अब देखें कितना इजी हो गया। अब आपको सिर्फ एक याद रखना है, बस एक सॉल्व करना आना चाहिए। जैसे अगर आपसे मान लीजिए 45% पूछे हैं, तो इसमें क्या है, 45% पूछे ना, लीजिए कुछ। और अब आप देखिए स्पीड, आपका कैलकुलेशन कितना स्पीड हो जाए कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसे ये 5 का कितना मल्टीपल है, 9 मल्टीपल है, राइट। 5 का ये 9 मल्टीपल है, तो 5 का होता है 1/20, 45 का 9/20 हो जाएगा। सोचिए, थिंकिंग कीजिए ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में आए। 5 से इसको कट कर देंगे 9 बार में, 5 से इसको कट देंगे 20 बार में, यानी ये कितना आ गया 9/20। अब आप सोच रहे होंगे ये सब आपको क्यों बता रहे हैं, यही सबसे आपका कैलकुलेशन जो है इतना फास्ट हो जाएगा कि एग्जाम में आप इसको सॉल्व कर सकते ईजिली, ठीक है। तो ये सब आपको बिल्कुल समझना है। जैसे कि 5%, अब मान लीजिए आपको आप दे दिए 35%, कितना होता है 35%, देखते हैं 35%। 5 का ये कितना मल्टीपल है, 7 गुना, या 7 गुना, तो ये कितना हो जाएगा 7/20। अब इसको सॉल्व कैसे किए, परसेंटेज को हटाना है। अब तो आप सॉल्व कर सकते हैं ना, परसेंटेज को हटाना है तो क्या करेंगे 100 नीचे लिखते हैं, ठीक है, और लाना है तो 100 ऊपर लिखते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 7/20 आएगा, डायरेक्ट बोलेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 25%, जैसे यहाँ पे दिया रहेगा 25% तो हो चुका है 1/4, जैसे यहाँ पे दिया रहेगा 45 तो हो चुका है ना, जैसे यहाँ पे दिया रहेगा 55%, ओके, क्या दिया रहेगा 55%। सब सोचने लगता है 55% आ गया, कितना हार्ड आ गया। इसमें आप कम से कम 1 मिनट 2 मिनट जरूर वेस्ट करेंगे, नहीं भी तो कम से कम 1 मिनट जरूर वेस्ट करेंगे, बट मैं बोलता हूँ इसको सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। 5 का ये कितना मल्टीपल है 11/20, देख लीजिए आप, 55/20 2/100, क्योंकि पता है परसेंटेज को हटाते तो 100 नीचे आता है। 5 से इसको कट करेंगे 11 बार में, इसको कट करेंगे 20 बार में, तो ये कितना आया 11/20। तो आपको समझ में आया, सिर्फ आपको रिलेट करना है, ठीक है, कि 5% ये किस फैमिली से बिलोंग करता है। 5% से आ रहा है 55, 11/20, समझ में आ गया ना। अब आपको कितना बड़ा भी क्यों ना दे दे, जैसे कि अगर आपको मान लीजिए दे देंगे 350% निकाल के दिखाइए भैया, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। 5 का ये कितना मल्टीपल है 70 गुना, राइट। देखिए 7 और 0 70 गुना है ना, 70 गुना, तो ये कितना हो जाएगा 70/20। अब 0 0 कैंसिल करके 7/20 कर सकते हैं। तो आप समझ में आया आपको कि 5 का मल्टीपल। बट आपको इतना याद रखना है क्या, बिल्कुल याद नहीं रखना। आपको कौन सा याद रखना है, बस ये याद रखना है कि 5% बराबर था 1/20। बस इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ओके। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, तो आप इसको पहले नोट कर सकते हैं अच्छे से। आप इसको नोट कर लीजिए एकदम अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ परसेंटेज, ये परसेंटेज को लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मीन्स गुना करना पड़ेगा 100 से। तो ये हो गया 5% का, समझ में आ गया। अब मान लीजिए 4% रहेगा, तब क्या करना है, 5% हो गया ना, मैं 5% एक काम करता हूँ, मैं 5% को ये वाला तो पूरा हो गया होगा, ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ अच्छे से। और मैं 5% यहाँ पे लिख देता हूँ कि 5% इक्वल टू कितना आया था 1/20, ठीक है ना। 5% इतना आया था। इसी तरह अगर हमको 15% निकालना होता तो कितना हो जाता 3/20, क्योंकि 3 गुना है। उसी तरह हमको अगर निकालना होता 25%,
तो इसी तरह हमको निकालना होता 45%, ठीक है। तो ये कितना है, 9 गुना है, तो 9/20, ठीक है ना। बस इतना समझ में आना चाहिए आपको। 55% निकालना है, तो ये कितना गुना, 5 के टेबल में 55, 11 बार में, तो 11/20, ठीक है। तो ये हो गया फ्रैक्शन फॉर्म, और ये हो गया क्या, ये हो गया परसेंटेज, और ये हो गया फ्रैक्शन फॉर्म। और आपको ये डायरेक्ट मुंह से बोलना, ना कि हाथ में कैलकुलेशन करना या कॉपी में कैलकुलेशन करना। अभी आप कर सकते हैं क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं, इसलिए। अब हम लोग आते हैं 4% को जैसे निकालना है। जैसे अब यहाँ 4% की फैमिली की बात करते हैं, तो 4% यहाँ पे आते हैं 4%। 4 को तो 4 लिखेंगे बाय परसेंटेज है ना, परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, 100 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 100। अब 4 से इसको कट कर देंगे तो 25 आता है, तो 1/25 मीन्स 4% इक्वल टू कितना होता है, 1/25। अब तो आपको सॉल्व करना आ गया होगा कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में अगर जाना है तो क्या क्या करना पड़ता है, ये आपको ईजिली आ गया होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपको दे रहे हैं 8%, भैया अब तो आपके लिए ईजी होने वाला है, क्योंकि अगर ये 4% है और ये 8% है तो कुछ समझ में आ रहा है, ये इसका 2 गुना है, तो मीन्स 1/25 है, तो इसका कितना हो जाएगा, बोलिए बोलिए कितना हो जाएगा इसका, 8/100। 2 से कट कर देंगे 4 बार में, 2 से कट कर देंगे 50 बार में, 2 से कट कर देंगे 25 बार में, 2 से कट कर देंगे 2 बार में, तो ये कितना हो जाएगा 2/5, सॉरी 25। तो अब आपको समझ में आ रहा है ना कि 4 का ये दूसरा मल्टीपल है 2/25। अब देखिए कितना ईजी हो सकता है, 12%। आप इससे पहले आप इसको सॉल्व करने के लिए टाइम तो लेंगे जरूर ही, मतलब पहले लेते जरूर होंगे, हो सकता है 50 सेकंड 25 सेकंड जरूर लेंगे, बट इस सीखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिल्कुल भी मतलब सेकंड में आपका आंसर आएगा। जैसे 12% आ रहा है ना, 3/25 ईजिली आप बोलेंगे, क्योंकि 4 का ये तीसरा मल्टीपल है, तो हो गया। तो ये कितना आ जाएगा 3/25। आप समझ में आया। अब मान लीजिए 60% है, तो इसमें क्या है, लड़ने वाली क्या बात है, 60% है। अब मैंने तो सिखा चुका है कि 4%, 60%, 16% चौथा मल्टीपल है, तो लीजिए 4/25। और इसमें क्या है, 20 तो हो चुका है, तो मान लीजिए 24% है। 4 के टेबल में ये कितने बार में आता है, 6 बार में होता है, तो ये हो जाएगा 6/25, राइट ना। देखिए फ्रैक्शन से परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाने, अब तो आपके लिए चुटकी का काम हो गया है, और आप इसको ईजिली कर सकते हैं, ईजिली। विश्वास मानिए, अगर आप इस वीडियो को पूरा कवर करते हैं ना, इसके बाद और वीडियो पार्ट में आएगा ही आएगा, तो अगर आप इसको अच्छे से देखते हैं और कवर करते हैं और नोट्स बनाते हैं, आई गारंटी इट कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ओके, जैसे यहाँ पे 28% है, 7 है ना, 7 गुना हो रहा है ना, 28% 4 का कितना मल्टीपल है, सोचिए 7वां मल्टीपल है, यानी 7 गुना 4 7 जा 28, 7 बार में आता है 28 4 के टेबल में, तो बस 7/25। समझ में आ रहा है कुछ। मान लीजिए यहाँ पे 32% है, तो आप पहले क्या करते थे, 32/100, 4 से इसको कट करा 16 बार में, 4 से इसको कटा 8 बार में, 4 से इसको करा 25 बार में। आप पहले ऐसे ही करते थे, बट अब क्या है ना, अब आप डायरेक्ट बोलिएगा कि 4 के टेबल में 32 कितने बार में आता है, 8 बार में आता है, 8/25। कितना इजीली हो गया ना आपके लिए। जैसे मान लीजिए आपको बोलेगा 36%, निकाल के दिखाओ, मुंह से बोलिएगा 9/25, इसमें क्या था, डायरेक्ट बोलिएगा 36%, 9/25, तो हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 9/25। तो अब आपको समझ में आ रहा है, 36% 9/25। तो 4 का जितना भी मल्टीपल, मान लीजिए 44% आ गया, तो इसमें क्या है भैया, 4 के टेबल में 44 कितने बार में आता है, 11 बार में, 11/25। अब आप बोलिएगा क्या ये एग्जाम में याद रहेगा, बिल्कुल नहीं, आपको ये बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है। आपको याद क्या करना है बस, अच्छा आपको इतना तो पता है ना, टेबल तो आपको जरूरी आता होगा कि 1 से 10 तक, 2 से 20 तक, इतना तो जरूरी आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको इतना नहीं आता तो फिर आप कैसे करेंगे कंपटीशन। इसलिए अगर इतना आता है तो आप तो ईजिली कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 30% दिया रहेगा, 36% दिया रहेगा, टेबल किसके टेबल में आता है, 36%, 4 के टेबल में 9/25, ईजिली आप लोग बोल सकते हैं ये वाला। तो ये हो गया 4 के फैमिली। अब समझ में आया 4 का फैमिली। तो ये हो गया किसका फैमिली, 4 का फैमिली। तो मैं इसको एक बार अच्छे से यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे
4% इक्वल टू कितना आएगा 1/25। 8% कितना आ जाएगा 8% है ना, तो हो जाएगा ये 2/25। ठीक है हाँ। 12% तो ये कितना हो जाएगा 3/25। 16% ये कितना आ जाएगा 4/25। 24% तो ये कितना आ जाएगा 6/25। समझ में आ रहा है आपको 6/25। उसके बाद फिर क्या है 28% अगर है तो ये कितना आ जाएगा, तो ये 7 गुना है ना, तो 7/25। 32% आ गया तो 8/25। 36% आएगा तो इसको क्या बोलेंगे 9/25। तो ये हो गया 4 का फैमिली, 5 का फैमिली, 25 का फैमिली, 20 का फैमिली। अब आपको इसको बिल्कुल याद नहीं करना, इसको करना क्या है, सिर्फ जब आप थ्योरी रिवीजन करेंगे बस एक बार देख लेंगे हो गया। क्योंकि जब आपको क्वेश्चन करना सिखाएंगे ना तो आप इसको रिवीजन भी नहीं करेंगे ना, फिर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ईजिली। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया गाइज। ये पहला वीडियो परसेंटेज का, इसलिए इसको ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं तक वीडियो को रखते हैं। और गाइज इस वीडियो को फुल पार्ट आएगा, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा फुल वॉच करें, ठीक है। और इसको उस लोगों तक भी पहुंचाएं जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, ठीक है ना। आपसे बस इतना ही उम्मीद है। ओके, थैंक यू।